हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, जो आप सभी को मल्टी बैगर रिटर्न कमाकर देने की क्षमता तो रखती है कंपनी। साथ ही कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट होने के 101% चांसेस क्यों है दोस्तों? क्योंकि कंपनी के खुद प्रमोटर ही यहाँ पर अच्छा खासा निवेश अपने ही शेयर्स के अंदर कर रहे हैं। यानी कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर देने वाली है। ये कंपनी के मैनेजमेंट को पता है, इसलिए तो वो अपने ही शेयर के अंदर निवेश लगातार करते जा रहे हैं। एंड दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कंपनी जो ड्रोन बनाती है वो कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए नहीं है। वेरियस जो डिमांडेड सेक्टर है उन सभी को यहाँ पर ड्रोन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखना, एंड वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करना, एंड कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं इसका यहाँ पर बिजनेस देखिए, ड्रोन से रिलेटेड जो कुछ यहाँ पर डिलीवरी करने से रिलेटेड ड्रोन होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं। कंस्ट्रक्शन एरिया पर जो प्रोग्रेस चालू है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी जो हमें देखने को मिलते हैं बहुत से जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाता है। और सर्वे करने के लिए, मैपिंग करने के लिए भी आप सभी जानते हैं, सर्वे के लिए भी कितनी डिमांड यहाँ पर अभी ड्रोन की मार्केट में दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर माइनिंग सेक्टर के अंदर भी ड्रोन का यूज़ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, और कुछ ऐसे ड्रोन भी आ गए हैं कि जिनसे माइनिंग इंडस्ट्री को ईजी हो। एंड दोस्तों मोस्ट डिमांडेड एंड अभी यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप सभी को पता है, उस इंडस्ट्री को भी यहाँ पर ड्रोन का जो सप्लाई करने का काम ही कंपनी करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और आप सभी को ये पता ही होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी डिमांड है ड्रोन के लिए, और ये सभी तो बिजनेसेस अवेलेबल है। उसी के साथ इनके पास आपको मैं जो इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह है उससे रिलेटेड भी बताता हूँ, और जो बैंक से रिलेटेड भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके क्लाइंट आप देख सकते हैं, मैं क्लाइंट भी आपको बता देता हूँ। क्लाइंट की भी अच्छी खासी रेंज इनके पास दिखाई देती है, और क्लाइंट के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक है, साथ ही यहाँ पर बजाज फाइनेंस, और यहाँ पर आप दूसरे मुथूट फाइनेंस वगैरह, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ऐसे सभी इनके क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बैंकिंग सेगमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले ये कंपनी करते हुए नज़र आ रही है। एंड और भी कुछ इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड भी इनका यहाँ पर बिजनेस है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़रूर सभी चीज़ों को देखना। जो कंपनी के पास वैल्यूबल जो अभी लीडर कंपनी बनते हुए जा रही है अलग अलग सेगमेंट में, और जो पॉइंट है कंपनी के पास यानी कि बिजनेस से रिलेटेड वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। इलेक्ट्रिक बाइक इसके यहाँ पर मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम कंपनीज के मोटरसाइकिल मार्केट में अवेलेबल है, और इसके पास वो एडवांटेज दिखाई दे रहा है। एक तो देखिए ड्रोन का बिजनेस, बैंकिंग सर्विसेज का बिजनेस है, और आपको जैसे मैंने बाइक का बिजनेस बताया, एंड अदर भी दूसरे भी बिजनेसेस है वो भी यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए हम खाली पैसा लगा रहे हैं तो आग बंद कर निवेश नहीं करना है, हमें पूरे डिटेल्स देखना है और फिर अंडरस्टैंडिंग कर ही आगे बढ़ना है। ऑनलाइन सेलर को यहाँ पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एंड अदर जो यहाँ पर लार्जेस्ट ऑनलाइन सेलर इन द इंडिया अक्रॉस द मल्टीपल कैटेगरीज में ये बहुत से जो प्रोडक्ट सेलिंग से रिलेटेड भी काम करते हैं। और इनके क्लाइंट आप देख सकते हैं, पार्टनर कौन कौन है। ये पूरे जितने भी आप क्लॉथ इंडस्ट्रीज देखते हैं, यहाँ पर रेमंड हो गया, यहाँ पर आप दूसरे भी और रियलमी देख सकते हैं, जॉकी देख सकते हैं, ऐसे ब्रांडेड कंपनीज, बाटा इंडिया, ऐसे फुटवेयर से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, या यहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़ा यहाँ पर क्लॉथ, या यहाँ पर जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट है, खास कर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो इनके यहाँ पर क्लाइंट देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं बहुत से इनके पास यहाँ पर क्लाइंट दिखाई देते हैं जो इनके अंडर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है देखिए रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। ये कंपनी ड्रोन बिजनेस के सेगमेंट में अपने आप को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है, एंड इसका फ़ायदा आप सभी को भी मिलेगा।
एंड आप यहाँ पर आगे जाकर जैसे इस कंपनी में देखें तो आपको ये भी चीज़ नज़र आएगी कि खुद कंपनी के जो प्रमोटर है वो स्टेक बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बता भी देता हूँ, देखिए जून महीने में 2022 में जो 74.80 स्टेक्स था वो बढ़कर 74.86 हो गया, यानी कि खुद कंपनी के प्रमोटर ने ही सितंबर क्वार्टर के अपडेट में शेयर्स खरीद लिए। और अभी देखिए एफआईएस के पास भी शेयर अच्छे खासे हैं और डीआईएस ने थोड़ा नॉर्मल परफॉर्मेंस स्टार्ट भी किया है निवेश करने के लिए। एंड कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के पास बहुत सी एबिलिटीज़ अवेलेबल है। एक तो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है ईयरली बेसिस पर, एंड क्वार्टरली बेसिस पर भी आप चेक करेंगे तो अच्छे खासे धमाके कंपनी ने किए हैं। बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर हमारी नज़र रहनी चाहिए। और ये कंपनी रिस्की इसलिए है क्योंकि अभी भी इसकी हालत और उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। धीरे धीरे इस कंपनी में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने को ज़रूर चाहिए, क्योंकि कंपनी में वैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। बहुत से अलग अलग सेगमेंट में इसका यहाँ पर बिजनेस है, फाइनेंशियल, यहाँ पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और भी यहाँ पर डिज़ाइन से रिलेटेड, डेवलपमेंट, पेमेंट सिस्टम्स, ऐसे बहुत से अलग अलग बिजनेसेस की कंपनी करती है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। तो इसके ऊपर नज़र रहनी चाहिए। अब इसके पास कैश वगैरह कितना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। करीब यहाँ पर इसका मार्केट कैप तो हम जानते हैं कि स्मॉल कैप का है, 5342 करोड़ का मार्केट कैप है। बट इसके पास अभी कैश की बात करें तो अभी 1,30,00,000 कैश है, और कर्जा देखेंगे तो 1,18,00,000 का कर्जा कंपनी पर है, यानी कि कंपनी पर कर्जा यहाँ पर कंपनी के कैश से भी ज़्यादा है, यानी कंपनी अभी भी डेट फ्री नहीं है। ये बात आपके माइंड में रहना चाहिए। एंड दोस्तों इसके शेयर कहीं पर गिरवी रखे क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको पता चले कि आपका परफॉर्मेंस कैसे रखना चाहिए। अभी यहाँ पर रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की बात करें तो पहले कंपनी के शेयर 3% यहाँ पर गिरवी रखे थे, वो अभी बढ़कर 9% हो गए हैं। ये जब 25% के ऊपर चले जाए तो आपको यहाँ पर इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। अभी नॉर्मल है, उसके अंदर घबराने की बात नहीं है। अभी निगेटिव पॉइंट बहुत से ज़्यादा है इस कंपनी के अंदर, पॉजिटिव उतने ज़्यादा नहीं है। इसको टाइम लगेगा और आप टाइम दे सकते हो तो ही निवेश करने के बारे में सोचना। यहाँ पर दोस्तों हम रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की बात करें तो इस कंपनी का शेयर देखिए यहाँ पर 38 रुपीज़ पर परफॉर्म कर रहा है, और पिछले कुछ समय से अच्छे खासे यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और कंपनी की जर्नी देखेंगे, जैसी स्टार्ट हुई है वहाँ से और भी कंपनी ने कोई बड़े इम्प्रूवमेंट्स के यहाँ पर परफॉर्मेंस प्रेजेंट नहीं किए। हाँ, यहाँ पर एक बात दिखाई देती है कि कंपनी के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आई है, क्योंकि 5 रुपये का शेयर 50 रुपये से भी ज़्यादा परफॉर्म कर आया है, और अब तक निवेशक को 500% से ज़्यादा रिटर्न इस कंपनी ने कमा कर दिए है। हाँ, यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है कभी रिस्की नज़र आता है, बट कंपनी के बिजनेस में वैल्यू है तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप लॉन्ग टर्म का निवेश कंटिन्यू कर सकते हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के अंदर। आपका डिसीजन लास्ट रहेगा दोस्तों। और मैं आपको इसके थोड़ा रिज़ल्ट के अपडेट को बता दूं कैसे चल रहे रिज़ल्ट। तो कंपनी के सितंबर के रिज़ल्ट अभी हाईलाइट होकर आए हैं। कंपनी अच्छा खासा तगड़ा परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है अपने रिज़ल्ट के अंदर। तो आई होप आप डिटेल समझ गए क्या क्या यहाँ पर कंपनी में अच्छा है और किस तरीके से आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस रखना चाहिए। कंपनी ज़रूर अच्छी है, जब भी आपको मौका मिले तो थोड़ा रिस्क आप यहाँ पर अपना लेने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू।